हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। तो सीए इंटरमीडिएट लॉ में बच्चे लोगों, इस वक्त में मैं आईसीएआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज का पेज जो है वो मैंने निकाल रखा है। और जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि मे 23 के लिए कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो आईसीएआई ने यहाँ पे काफी पहले रिलीज कर दिए थे। तो आज हम लोग इन्हीं अमेंडमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो मे 23 के हमारे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस सीए इंटरमीडिएट का जो पेपर नंबर 2 है उस पर एप्लीकेबल होने वाले हैं। बराबर। तो आईसीएआई की साइट के ऊपर ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे आप लोगों को दे रखे। कुछ चीजों में अमेंडमेंट्स हैं, हालांकि इसमें से काफी सारे ऐसे अमेंडमेंट हैं जो ऑलरेडी जो मेरी इस बार वाली बुक है जो मे 23 वाली है उसमें हम लोग कर चुके हैं। बराबर। अब उसके अलावा नवंबर के लिए जब अपने एग्जाम्स दिए थे उस वक्त में भी कुछ अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हो चुके थे, वही यहां पे वापस से रिपीट हुआ है, तो वो आपको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो एज इट इज काम आने वाले हैं। उसके अलावा क्या क्या चीजें अमेंड हुई है वो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, तो बहुत फास्ट तरीके से हम लोग इन सारे अमेंडमेंट्स के ऊपर बहुत आराम से बात कर लेंगे। चलिए, तो हमेशा की तरह बगैर समय गवाए सीधा सीधा से वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चे लोगों। पहला अमेंडमेंट जो हुआ है, जो हर एक अटेम्प्ट में अमेंड होता ही आया है, वो है हमारी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में हुआ है सबसे पहला चेंज। और बच्चे लोगों, बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि स्मॉल कंपनी की पेड अप कैपिटल पहले कोई टाइम पे 50 लाख थी। बराबर। जो चेंज होकर के आप लोगों ने पिछले अटेम्प्ट तक किया 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपीज, डजंट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, और अब वो चेंज होकर के लिमिट हो गई हमारी 4 करोड़ रुपीज की। यानी अब से जो आप क्वेश्चन करेंगे तो स्मॉल कंपनी वो होगी जिसका पेड अप कैपिटल जो है वो 4 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सेम उसी तरह से टर्नओवर भी चेंज होकर के, जो पिछली बार में बच्चे लोगों आपने 20 करोड़ अगर पढ़ा रहेगा तो वो चेंज होकर के हो गया है 40 करोड़ का। ये आप लोग को मेनली यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। ये हो चुका है 40 करोड़। बराबर। तो डजंट एक्सीड 40 करोड़ हो गया है, तो पेड अप कैपिटल 2 करोड़ की जगह 4 करोड़ रिप्लेस हो गई है, और टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ की जगह 40 करोड़ हो गया बच्चे लोगों। तो इंपॉर्टेंट चेंज है, ये आप लोगों को जरूर स्मॉल कंपनी के केस में ध्यान में रखना चाहिए जो लिमिट चेंज हुई है। चलिए, सेकेंड अमेंडमेंट बच्चे लोगों हुआ है सेक्शन नंबर 42 यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट में। अब प्राइवेट प्लेसमेंट में जब आप सेक्शन पढ़ते हो तो एक प्रोविजन हमारा आता है स्पेशल रिजोल्यूशन का, है ना। और उसमें फोर्थ प्रोविजो आपको दे रखा है। देखो ये वाला मैंने यहां फोर्थ प्रोविजो लिख भी दिया है कि ऑलरेडी है। इसके बाद में एक नया प्रोविजो जो है वो यहां पे आकर के ऐड हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। मेरी बुक से अगर मैं आपको दिखाऊं, आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, स्टडी मैट से पढ़ रहे हो, तो आपको सब जगह दिख जाएगा ये। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं, ये देखो अपनी बुक की अगर बात करूं तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट वाले में हमारा एक टॉपिक आता है बच्चे लोगों में स्पेशल रिजोल्यूशन का। ये रहा है ना, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। और एसआर के बाद में ये देखिए आप 4 प्रोविजो आप लोगों को यहां पे दे रखे हैं। ये रहा 4th नंबर वाला प्रोविजो हमारा, और ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर वाला 4th प्रोविजो है, इसके बाद में एक नया प्रोविजो जो है वो आकर के ऐड हुआ है जो मैं यहां से पढ़ने वाला हूं। ठीक है ना, तो इसको समझिएगा ध्यान से। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट the offer or invitation of any security under this rule, यानी जो भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे होंगे, ऑफर या इन्विटेशन आप जो देंगे सिक्योरिटीज का, shall not be made to a body corporate incorporated in or a national of a country। नेशनल का मतलब हो गया किसी कंट्री का नागरिक, सिटीजन, विथ शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया। बहुत जबरदस्त बात बोलती बच्चे लोगों। यानी अगर कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जो इनविटेशन दे रही है, जो एप्लीकेशन लेटर भेज रही है, वो इनविटेशन अगर किसी ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी ऐसे कंट्री के सिटीजन को, अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट भी कौन सा है, जो किसी और कंट्री का है, ठीक है ना, या उस कंट्री का नागरिक, यानी ऑफ अ कंट्री का मतलब उस कंट्री, अच्छा कौन सी कंट्री, जो हमारे साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करती है। वो आप लोग जानते हैं हमारे साथ में बॉर्डर शेयर करने वाले जो भी नेशंस हो गए, हम यहां पे उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज की हमारे लिए यहां पे बात हो गई जो हमारे साथ में शेयर करते हैं लैंड बॉर्डर। बराबर। तो सर इसका मतलब नेपाल वालों को अगर इश्यू कर रहे हो, हम श्रीलंका वालों को कर रहे हो, जो भी हमारी दूसरी कंट्रीज हो गई उनको अगर हम ये दे रहे हैं, बराबर, तो उनके किसी नेशनल यानी उनके किसी नागरिक को या वहां के किसी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर आप ऑफर कर रहे हैं तो नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? अनलेस सच बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि वो बॉडी कॉर्पोरेट और द नेशन एज द केस में भी, और द नेशनल मतलब उस देश का नागरिक, बराबर, सिटीजन,
हैव ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल, उनको क्या करना पड़ेगा भाई, इंडिया में अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 के अंतर्गत, मतलब इसके अंदर लेनी पड़ेगी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल। तो सिंपल चीज समझो, जो कंट्रीज हमारे साथ में लैंड बॉर्डर शेयर कर रही हैं, जो हमारे साथ बॉर्डर पे लगी कंट्रीज हो गई, ठीक है, वो अगर यहां पे आकर के फॉरेन कंट्रीज जो हमारे लिए हो गई, वो कंट्रीज अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आना चाह रही है, फिलहाल इस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो उन बॉडी कॉर्पोरेट या वहां के सिटीजन्स को क्या करना पड़ेगा, इस एक्ट में परमिशन लेनी पड़ेगी। एक्ट हमारा है भैया, हमारे एक्ट में फॉरेन फेमा जो हमारा नॉन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 है, उसमें आपको लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल, ठीक है, और उस अप्रूवल को अटैच करना पड़ेगा विद द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, बराबर जो ऑफर हमने आपको दिया रहेगा, तो जब सबमिट आप कराओगे ना आप भाई, बट ऑब्वियस है कि एप्लीकेशन तो आपको फिल करके देना ही है, तभी शेयर अलॉट होंगे, उसके साथ में ये अटैचमेंट जो है वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप इंडिया में किसी कंपनी के प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। एक नया प्रोविजन जो है वहां पे ऐड हुआ है, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इजीली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस केस में अपने को क्या करना चाहिए। चलिए बच्चे लोगों आगे बढ़ते, अगला अमेंडमेंट जो है वो सिंपली आया है बच्चों डिपॉजिट वाले चैप्टर में, है ना। अब डिपॉजिट वाले चैप्टर में एक बहुत सिंपल सा पॉइंट आप लोग को दे रहेगा, जब आप रूल्स पढ़ रहे रहोगे, कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स जब आप देखोगे, तो वहां पे एक अपना टॉपिक दे रखा है, रिटर्न इन डिपॉजिट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। ये अपने को हर साल के 31 मार्च तक की जो भी डिटेल है, वो सारी डिपॉजिट की डिटेल हर साल के 30 जून से पहले 30 जून से पहले फॉर्म नंबर डीपीटी 3 में आरओसी को भेजना रहता है। ये अपना एक छोटा सा साथ में फीस अटैच होगी, ये एक बहुत सिंपल सा पोर्शन जो है वो इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें अमेंड क्या हुआ, प्रोविजन सेम टू सेम है, प्रोविजन आपकी बुक्स में यहां आकर के खत्म हो जाता है, ऑडिटर ऑफ द कंपनी यहां पे स्टॉप होता है। इसके बाद में एक लाइन और ऐड हो गई, एंड डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट शैल बी सबमिटेड बाय द ऑडिटर। यहां पे ऑडिटर जो है वो इस चीज का डिक्लेरेशन भी करेगा, बराबर, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बहुत सिंपल हो गया भाई, ऑडिटर ने ऑडिट किया रहेगा, क्लियर बोला यहां पे। इसमें हम द कंपनी शैल ऑन बिफोर 30 जून ऑफ एवरी ईयर फाइल विद द रजिस्ट्रार और रिटर्न इन डीपीटी 3 along with fee and furnish the information contained there is as on 31st March that duly audited by the auditor। कि भाई हम ये इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई ऑडिटर ने इसका ऑडिट कर लिया है, अभी इधर ऑडिटर खुद ही ये डिक्लेरेशन भी करेगा। सबसे बड़ी चीज की, यस सर हमने प्रॉपर तरीके से ऑडिट कर दिया है और ये हम रिटर्न आपके पास सबमिट कर रहे हैं, ये डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट शैल बी सबमिटेड बाय द ऑडिटर। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। तो रिटर्न तो कंपनी दे रही है, बट ऑब्वियसली कंपनी भेजेगी आरओसी को, तो लेकिन उसमें ऑडिटर का डिक्लेरेशन भी साथ में अटैच होगा कि भाई ऑडिट हमने कर दिया, ड्यूली ऑडिटेड है, ये अपने को इस पे ध्यान में रखना चाहिए, क्लियर से। तो ये दो लाइंस यहां पे आकर के ऐड हुई है बच्चों को, क्योंकि नया कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट अमेंडमेंट रूल्स 2022 आ गया, तो उसके थ्रू ये एक लाइन ऐड हो गई, बाकी कोई चेंज नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखने वाले हैं। अब चार्जेस वाले चैप्टर में भी एक छोटा सा पॉइंट हुआ है बच्चों, एक नया पॉइंट सिंपल सा ऐड हुआ है, कुछ वर्ड्स बहुत बढ़िया है इसमें समझना। नॉर्मली जो आप रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाला टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है ना, तो कई सारे फॉर्म्स है बच्चों। CHG 1 है जहां रजिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन अपन देते हैं, CHG 4 है, CHG 8 है, 9 है, डिबेंचर्स के लिए देते हैं। कई बार जब आप मॉडिफिकेशंस करवाते हैं या सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज करते हैं, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्म जो है वो हम आरओसी को भेजते हैं। अब ये कह रहा है कि शेल बी साइंड बाय द, अब ये साइन कौन करेगा इन फॉर्म्स के ऊपर, तो कुछ लोगों के नाम यहां पे दिए, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक नाम हो गया, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल दूसरा नाम हो गया, लिक्विडेटर ऑफ कंपनीज तीसरा नाम हो गया अंडर रेजोल्यूशन, ठीक है, अंडर रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन एक ही बात हो गई, एज द केस में बी एंड फाइल विद द रजिस्ट्रार, ये चेंज हुआ है। अब हमने कहा सर ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लिक्विडेटर कौन होते हैं बच्चे लोगों, सिंपल अगर मैं आपसे बात करूं तो ये लाइसेंस पर्सन है। अब क्या होता है, आप लोग सब जानते हो कि जब कंपनी ने अपनी एसेट को चार्ज पे रखा है और कंपनी अगर लोन का पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो दो बातें होंगी, जो भी पर्सन जिस पर चार्ज रखा है उस एसेट को एक्वायर करेगा, है ना,
तो अपन जानते हैं कि उसके लिए अपना एक वो रिसीवर अपॉइंट होता है। अच्छा, लिक्विडेशन नहीं हुआ है अभी कंपनी का, सिर्फ एक पर्सन जो मैनेजमेंट करेगा उस एसेट को बेचेगा और उससे लायबिलिटीज का पेमेंट करके और फिर फ्री कर देगा। भाई आप चलो चार्ज हमारा सेटिस्फाई हो गया, पैसे का पेमेंट हमने एसेट को बेच करके कर लिया। उन सबके लिए जो पर्सन, जैसे सपोज करो एनसीएलटी के पास ये मैटर गया और एनसीएलटी या कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट कर दे, ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर दे कि भाई ये पर्सन लाइसेंस पर्सन है और इस पर्सन का काम क्या रहेगा कि ये चार्ज को सेटिस्फाई करवाने का काम इसका रहेगा, उस पर्सन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ज्यादा आपको डिटेल के अंदर नहीं घुसा रहा हूं मैं, ठीक है। सिंपल पर्सन, कोर्ट से अपॉइंटेड बंदा हो गया ये, जो उस मैनेज करेगा उन सारी चीजों को और जो भी पेमेंट वेमेंट करवाने का काम, सेटिस्फेक्शन वाला काम करवा देगा और अपना टाटा बाय बाय कर लेगा, ये वो बंदा है। बाई चांस कंपनी बंद हो रही है, अब तो कंपनी का वाइंडिंग अप चालू हो रहा है भाई, तो अब ये सारा काम किसके जिम्मे, फिर तो लिक्विडेटर के जिम्मे है। इसीलिए यहाँ पे लिक्विडेटर का नाम भी आ गया, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हो सकता है अभी कंपनी का लिक्विडेशन नहीं हुआ हो तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये काम कर लेगा। हो सकता है कंपनी दिवालिया हो रही हो, इंसॉल्वेंट, तो फिर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये काम कर लेगा, ठीक है। और अगर कंपनी बंदी हो रही है तो फिर लिक्विडेटर ये काम कर लेगा। तो अल्टीमेटली इन लोगों के साइन जो है वो इन फॉर्म्स के ऊपर होंगे, अगर जब भी रिक्वायर्ड रहेगा, चार्ज CHG 1, CHG 4, CHG 8 टाइम पर इन लोगों के साइन होने जरूरी है। जिनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है उनके साइन होने जरूरी है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। तो किसी भी कोई भी एक पर्सन का अपॉइंटमेंट होगा इनमें से, तो जैसी सिचुएशन होगी तो उस बंदे के साइन इसके ऊपर होंगे, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबके बीच में और लगा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो ये है अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, क्लियर, बराबर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो चेंजेस दे रखे हैं भाई वो अपने अकाउंट्स वाले चैप्टर के अंदर दे रखे हैं भर भर के। हालांकि चेंजेस, कुछ चेंजेस तो बहुत छोटे छोटे से चेंजेस हैं। जैसे सबसे पहले बच्चे लोगों सेक्शन 128 उठाओगे, वहां पे मेंटेनेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का एक टॉपिक दे रखा है। मैं आप लोग को अपनी बुक से ही वो दिखा भी देता हूं, चलो, है ना, साथ साथ में आपको मैं अपनी बुक से तो दिखाई देता हूं। बाकी आप जिधर से भी पढ़ रहे हो बच्चों, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप किधर से भी इसको कर सकते हैं। स्टडी मैट में देख रहे हो तो आईसी का जो भी मैंने आपसे शेयर किया उसमें स्टडी मैट के पेज नंबर भी दे रखे हैं कि किधर किधर पे किस पेज नंबर पे चेंज हुआ है, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैंने अलग नोट्स में इसको चेंज कर दिया है। किसी को भी नोट्स का इनका रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। चलिए जी, ये सेक्शन 128 अपना, और यहां पे आपको ध्यान हो तो हमने एक टॉपिक पढ़ा है मेंटेनेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, है ना। अब इनमें क्या हुआ है कि जो पॉइंट्स दे रखे हैं बस इनमें कुछ कुछ जगह पे चेंजेस हैं, हल्के फुल्के कुछ वर्ड्स जोड़े हैं, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो बताता हूं। जैसे एक पॉइंट फर्स्ट वाले ही आपको दे रखा है, सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रिलेवेंट बुक्स इन पेपर मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया, ये था, so as to be usable for subsequent reference। पहले जो था वो इतना ही दे रहा था, ये देखो, ये आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप मेरे सामने। फर्स्ट पॉइंट अगर आप यहां से मेरे सामने चेक करोगे तो ये देखिए, मैं आपको बता भी देता हूं, ये देखिए, accessible in India so as to usable subsequent references। अब इन्होंने क्या किया, एसेसिबल इन इंडिया के आगे बस एक वर्ड जो है वो ऐड कर दिया, और वो वर्ड कौन सा हो गया, एट ऑल टाइम्स। सब टाइम पे एसेसिबल रहना चाहिए। पहले ये था कि कब रहे, एक बार, दो बार, चार बार, तो हमने कह दिया हर वक्त होना चाहिए एसेसिबल इन इंडिया। ये एक वर्ड इन्होंने ऐड किया, और कोई टेंशन इसमें आपको नहीं लेनी है, ठीक है। सेम उसी तरह से बच्चे लोगों, हमारा एक फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। पांचवें पॉइंट में ये पूरा आपको दे रहेगा, स्टोरेज, रीड्राइव, डिस्प्ले विस्प्ले सब कुछ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और उसमें एक पॉइंट था कि इसमें आपको क्या करना चाहिए कि जो बैकअप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हैं वो पीरियोडिकल बेसिस के ऊपर रखनी है। देखो सर्वर जो है वो पीरियोडिकल बेसिस पे करेगा, तो पीरियोडिकल को चेंज करके, देखो मैंने कट लगा रखा है, उसको डेली बेसिस कर दिया गया है बच्चों। बस ये यहाँ पे एक छोटा सा चेंज और हुआ है, ये देखो आप यहां से देख सकते हो, ये जो बुक्स इलेक्ट्रॉनिक वाली मेंटेन थी, ये देखो फिफ्थ वाला जो हमारा पॉइंट है, यहां पे तुम लोग को नोट्स में, स्टडी मैट में, अपनी फैकल्टी की बुक में देखोगे तो ये पीरियोडिकल बेसिस दिखेगा, है ना। ये पीरियोडिकल बेसिस को चेंज करके अभी डेली बेसिस कर दिया गया है। ये देखिए, बस ये एक इसमें चेंज हुआ छोटा सा, ठीक है। फिर क्या हुआ है कि ये जो लास्ट वाला क्लॉज अपना है, जिसमें अपन जो अपना सर्विस प्रोवाइडर है, ये देखो 6 पॉइंट में अपने को सर्विस प्रोवाइडर की डिटेल्स बोली थी कि उसका नाम बताना है, उसका आईपी एड्रेस, उसका लोकेशन, और अगर बाहर मेंटेन कर रहा है तो ये सारी चीजें जो अपने को दे रखी थी डी पॉइंट। तो डी पॉइंट के बाद में बच्चे लोगों एक और पॉइंट इन्होंने नया ई ऐड कर दिया,
where the service provider is located outside of India, name and address of the person in control of the books of accounts and other books and paper in India. तो सर्विस प्रोवाइडर बाहर का है, लेकिन वो बंदा जो इंडिया में इस चीज को कंट्रोल करके रख रहा है, उस पर्सन का नेम और एड्रेस वगैरह भी अपने को जो है वो साथ में लगाना पड़ेगा। ये एक डी पॉइंट इसमें आकर के ऐड हुआ। ये इस सेक्शन में छोटे छोटे से चेंजेस हैं और इन छोटे चेंजेस के ऊपर हो सकता है कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बन जाए, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जो काफी चेंजेस हुए और वो सबके सब बचे हुए जो बच्चों 135 आखिरी सेक्शन है तुम्हारा जिसमें अब चेंज हुआ है, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं, लेकिन इसके अंदर भी 5-6 चेंजेस हैं। कुछ बहुत छोटे चेंजेस है, बताता हूं आपको। जैसे ये हुआ, ये प्रोविजन बच्चों न्यूली इंसर्ट हुआ है, देखो मैंने लिख दिया एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर कमिटी की। सीएसआर कमिटी कहां कहां पे एप्लीकेबल होगी, तो इस सेक्शन को आप लोग किधर पढ़ते हैं, मैं आपको सेक्शन की तरफ ही लेकर के चलता हूं। मेरी बुक मैंने ओपन कर रखी है साथ में, ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। ये देखिए बहुत आगे निकल गए यार अपन तो। चलो भाई आ जाओ वापस से। ये देखिए, ये बच्चे लोगों मेरी बुक के हिसाब से है, आप जिधर से भी पढ़ रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है, इजीली आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। सीएसआर कमिटी की एप्लीकेबिलिटी में बच्चों, एप्लीकेबिलिटी में अपन ये चीजों को पढ़ते हैं। नेटवर्थ 500 करोड़ का, टर्नओवर 1000 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का, ये सब अपन पढ़ते हैं, तो उनको सीएसआर कमिटी बनाना पड़ेगा। अब आपको ध्यान हो तो एक सेक्शन अपन ने इसमें पढ़ा था 135(6), जिसमें अगर कोई पैसा आपने खर्च नहीं किया तो अनस्पेंट अकाउंट के अंदर डालते हैं और अगले 3 साल तक अपन खर्च कर सकते हैं। तो अगले 3 साल भी अपनी सीएसआर कमिटी बनी हुई रहेगी, तभी तो पैसा खर्च कर पाएंगे अपन, बराबर। तो अगले 3 साल वो रिक्वायरमेंट नहीं भी पूरी हो रही है तो भी आपको बना करके रखनी है। ये एक नया प्रोविजन यहां पे ऐड हुआ है, ये आप लोग मेरे साथ देखो। तो इस पॉइंट के बाद में ये ऐड हुआ, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ कंपनी हैविंग एनी अमाउंट इन इट्स अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। ये सब आप लोगों ने मेरे साथ में पढ़ा हुआ है कि अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट क्या होता है, जिसमें अगले 3 साल तक हम पैसा खर्च करेंगे एज पर सेक्शन 135(6). तो अगर अनस्पेंड सीएसआर में कोई पैसा पड़ा है तो इनको सीएसआर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और जो भी सब सेक्शन 2 से लगा के 6 तक के जो प्रोविजन है, तो सारे के सारा पूरा का पूरा सेक्शन समझ लो आप, वो सबके सब फॉलो भी आपको करने पड़ेंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। छोटा सा ये पॉइंट बच्चे लोगों यहां पर आकर के ऐड हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए था, ठीक है। तो बराबर ध्यान में रखोगे तो इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि जो भी, ये देखो 135(6) में हम लोगों ने ये देखिए यहां दे रखा है, आपको याद हो तो अनस्पेंड सीएसआर अपन ने पढ़ा था ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए, नॉन ऑनगोइंग के लिए। तो अगले 3 साल आपको मिलते हैं खर्च करने के लिए, तो उस साल के अंदर उसके लिए भी आपको सीएसआर कमिटी बनाए रखनी पड़ेगी और उसके थ्रू ये पैसा खर्च होगा। और उनको सेक्शन 2 से लगा करके 6 तक की, 5 तक की जो भी रिक्वायरमेंट है, ये वाली जो रिक्वायरमेंट आपको दे रखी है, ये सब उनको फॉलो करनी पड़ेगी, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। बात समझे बच्चों। अब एक बहुत जबरदस्त जो चेंज आया, एकदम जोरदार वाला, इसी जगह पे आप एक ये पॉइंट भी पढ़ते हो कि एक बार अगर कोई कंपनी एक क्राइटेरिया अचीव कर लेती है अगर, तो आप जानते हो अगले 3 साल तक वो चलता रहेगा। और इसके पीछे लॉजिक क्या था, हमने कहा था एवरी कंपनी विच सीजेस टू, कभी भी ऐसा हुआ कि आप सीज हो गए, आप इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अचीव नहीं कर रहे हो, तो क्या बोला, अबव क्राइटेरिया फॉर कॉन्स्टिट्यूट, देखो एवरी कंपनी विच सीजेस टू फुलफिल द अबव क्राइटेरिया फॉर 3 कंटिन्यूअस ईयर, अगर लगातार 3 साल तक आप ये अचीव नहीं कर पा रहे हो, एक बार, 2 बार, 3 बार, क्लास में अपन ने इसको डिस्कस किया हुआ है बहुत जोरदार तरीके से, एक बार आपके ऊपर अगर ये लग गया तो अगले 3 साल तक ये हमेशा लगेगा, ये अपने को पता है, क्योंकि लगातार 3 साल तक अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो फिर आपको ये सीएसआर कमिटी बनाने की या ये सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जब तक आप ये क्राइटेरिया वापस से अटेंड नहीं कर लेते, अचीव नहीं कर लेते, ये अपन ने पढ़ा है। और ये प्रोविजन बच्चों ओमिट हो चुका है, जी हां। अब हर बार रिक्वायरमेंट देखनी है, अब वो सिस्टम गया कि 1 साल तक, अब जब भी आपको हर साल के अंदर रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी। देखो ये जो नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सीएसआर कमिटी का हमारा सेक्शन था, ये हो चुका है बिल्कुल ओमिटेड, यानी कि प्रोविजन यहां से हट गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी ईयर ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, अगर नेट प्रॉफिट या नेटवर्थ या जो भी रिक्वायरमेंट हमारी सीएसआर वाली थी वो अगर हर साल पूरी हो रही है तो सीएसआर कमेटी अपने को बनाना है। ऐसा नहीं है कि भैया लगातार 3 साल तक अपने को चेक करना पड़ेगा, ये आप लोग इसमें ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें एक बढ़िया चीज बोल दिया, बाई चांस अगर अमाउंट अनस्पेंड सीएसआर में पड़ा है तो वो जब तक
सीएसआर अकाउंट अनस्पेंड वाला चलेगा, तब तक सीएसआर कमेटी के थ्रू ही पैसा खर्च होगा, तो आपको कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये प्रोविजन एक तरह से इधर से निकाल करके उधर उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। तो ये वाला जो 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर वाला पॉइंट था, ये नाउ ओमिट हो गया है। बहुत जबरदस्त वाला चेंज है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, फिर एक नया सेक्शन यहां पे और इंसर्ट हुआ है, ये अपने शेड्यूल 7 के अंदर। तुमको पता है ना, शेड्यूल 7 में अपने कितने सारे नोटिफिकेशन पड़े, है ना। इसमें कोविड से लेकर के बहुत सारे नोटिफिकेशन आए थे जहां आप सीएसआर का पैसा खर्च कर सकते हो। तो उसी में क्लेरिफिकेशन आया है। आपको ध्यान हो तो आजादी का अभी जो अमृत महोत्सव चल रहा था, उसमें 15 अगस्त के ऊपर एक कंसेप्ट चलाया था इन्होंने। 3 दिन का एक प्रोग्राम चला था, हर घर तिरंगा कैंपेन, है ना। हर घर तिरंगा कैंपेन को भी सीएसआर के अंदर इंक्लूड किया गया है, वो देख लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। हर घर तिरंगा अ कैंपेन अंडर, यहां पे बोल दिया, एजेस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव इज एम टू इन्वोक द फीलिंग ऑफ, देशभक्ति की भावना, पेट्रोलिज्म को बिल्कुल जो है वो जगाना है। ठीक है, इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, कि भाई जो भी चीज है, देशभक्ति जो है वो लोगों के दिलों में जगाई जाए। एंड टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द इंडियन नेशनल फ्लैग, और हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसके प्रति लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस जागे। इन दिस रिगार्ड इट इज क्लियरिफाइड दैट, अगर आपने सीएसआर का पैसा खर्च किया है इसके लिए कंपेन चलाने में, जैसे आपने मास प्रोडक्शन किया, सप्लाई किया नेशनल फ्लैग का, या उसके अलावा आउटरीच और एम्प्लीफिकेशन एफर्ट्स लगाए, मतलब उसका प्रसारण किया, जगह जगह आपने चीजों को जैसे कंपेन चला करके प्रमोट करने की चीजें की, एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज अगर आपने कुछ भी किया है, आर एलिजिबल फॉर सीएसआर एक्टिविटी। और इसको कहां डाला है बच्चे लोगों, इसको इन्होंने डाला है आइटम नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 7। सर आइटम नंबर 2 कौन सा था, जहां पे हम प्रमोट कर रहे थे एजुकेशन रिलेटिंग टू कल्चर। तो हमने कहा भी हमारा नेशनल फ्लैग जो है, या जो देशभक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, वो बट ऑब्वियस है हमारा कल्चर है, और उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए अगर इसके अंदर आपने कुछ भी पैसा खर्च किया है तो वो कवर होगा, तो उसको भी हम सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर मानेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। ठीक है, बराबर। तो ये एक नया पॉइंट इसके अंदर आया। एक बड़ा चेंज और था बच्चों, सीएसआर रिपोर्टिंग। अब ये सारे पॉइंट मैं आपको नोट्स में से दिखाता भी जा रहा हूं, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको ध्यान रहे कि यस सर ये सारे पॉइंट, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा पॉइंट था ये। देखो शेड्यूल 7 हमारा था, और इसमें ये जो चीजें जितने भी थी उसमें हर घर तिरंगा जो है वो भी इन्होंने कोविड के साथ साथ भी ऐड कर दिया। कोविड वाले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां बच्चे लोगों हमारे पास एक पॉइंट था, ये देखो सीएसआर रिपोर्टिंग का। और सीएसआर रिपोर्टिंग में आखिरी पॉइंट में इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसको लेकर के एक प्रोविजन यहां आपको दे रखा है। इसमें 5% वाला और ये दे रखा है, इसको देखिएगा अपने अपने नोट्स में से। उसमें क्या चेंज कर दिया बच्चों, ये देखो, जो सीएसआर रिपोर्टिंग में पहले रूल था, शेल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर और 50 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, उसको चेंज करके 5% की जगह 2% कर दिया गया है, और 50 लाख रुपीज यहां पे विच एवर इज लेस की जगह पे विच एवर इज हायर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा एक चेंज प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के लिए हो सकता है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। तो सीएसआर पे जो पैसा आप यहां पे खर्च करेंगे रिपोर्टिंग के लिए, वो कितना अलाउ रहेगा इंपैक्ट असेसमेंट वाला, वो इन्होंने यहां पे अपने को बोल दिया है। 5 की जगह 2% कर दिया है, ध्यान रखिएगा। और पहले 5% और 50 लाख विच एवर इज लेस था, उसकी जगह 2% और 50 लाख विच एवर इज हायर कर दिया है। ये एक बड़ा चेंज इसके अंदर हुआ है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर। फिर बच्चे लोगों एक अपना चेंज यहां पे भी हुआ है। आगे ना आप लोगों को मैं चेंज दिखा रहा हूं, ये देखिए, यहीं पर हम लोगों ने कंपनीज अकाउंट्स अमेंडमेंट रूल्स 2022 पढ़े हैं, जिसमें इतने सारे फॉर्म्स अपन लोगों ने पढ़े थे। बस इसमें डेट्स चेंज हुई हैं। ये 2021 के लिए आप लोगों के सबके नोट्स में बुक में दे रखा है। इसमें तीसरा चेंज हुआ है बच्चों, पहले मार्च था फिर मई चेंज हुआ, अब मई को चेंज करके इन्होंने फिर से कर दिया है जून। ये देखो मैंने पूरा प्रोविजन यहां लिखा हुआ है। ये फर्स्ट पैरा एज इट इज। सेकेंड पैरा में 31 मई जो था उसको चेंज करके जो लास्ट डेट है 2021 के लिए, वो फॉर्म भरने की डेट बढ़ा करके कर दी गई थी 30 जून 2022। तो एक तो ये चेंज हुआ। अब 21-22 के लिए जो भरना है, अब जो भरा जाएगा, है ना, तो उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, 21 वो 20-21 के लिए था, 21-22 के लिए यही वाला सेम प्रोविजन है। नया प्रोविजन ऐड हुआ है बच्चों पूरा का पूरा। इसमें टाइमिंग कितना दिया है इनको, 31 मार्च 2023। ठीक है,
तो ये एक नया इसमें आप कह सकते हो कि प्रोविजो आकर के ऐड हुआ है। ऊपर वाला 2021 के लिए था जिसमें डेट मई से बढ़ा करके जून कर दी गई थी, और 21-22 के लिए फिलहाल डेट मार्च है। ऊपर वाले के लिए भी पहले मार्च थी, पहले एक साल पहले के अमेंडमेंट में हमने पहले मार्च पढ़ा, मार्च के बाद फिर उन्होंने मई कर दिया, मई के बाद अब जून कर दिया। एट प्रेजेंट इसमें फिलहाल 21-22 के लिए 31 मार्च 23 है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये एक चेंज अपना हुआ है, ध्यान में रखेंगे। अब आखिरी चेंज बच्चे लोग, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज। अगर आप लोग को याद हो तो इंप्लीमेंटेशन के लिए हम कोई सेक्शन 8 कंपनी में जा सकते हैं, हम कोई ट्रस्ट के थ्रू कर सकते हैं, सोसाइटी के थ्रू कर सकते हैं, कंपनी खुद की सोसाइटी बना सकती है। इस तरीके से अपन ने चीजें पढ़ी थी। कहां पढ़ा था आपको बताता हूं। मेरे नोट्स में से अगर बात करूं, ये देखिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर, तो यहां से यहां तक का जो पोर्शन है बी तक का, ये बच्चे लोगों पूरा का पूरा अमेंड हो गया है। मतलब इसको पूरा अपन कट कर सकते हैं एक तरह से यहां से, और अब इसकी जगह पे नया प्रोविजन क्या है, लगभग मैच करता है, कुछ इनकम टैक्स की बातें जोड़ी गई हैं, बाकी सेम टू सेम है। ये देखो मैंने ओल्ड प्रोविजन इंप्लीमेंटेशन वाला जो स्टार्टिंग ए और बी पॉइंट थे वो पूरे कट हो गए यहां तक, ठीक है। ये पूरा कट हो गया। अब इसकी ये देखो प्रोविजो वाला पूरा पॉइंट कट हो गया। इसकी जगह आया क्या है, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है, सेम ही है। The board shall ensure that the CSR activities are undertaken by the company itself or through। अब किसके थ्रू खर्च होगा, कंपनी established under section 8, सेम हो गया। रजिस्टर्ड ट्रस्ट के थ्रू आप कर सकते हो, सेम हो गया, या रजिस्टर्ड सोसाइटी के थ्रू कर सकते हो, सेम हो गया। अब बीच की बातें सारी छोड़ो, पहले यहां से पढ़ लो, सेम पॉइंट है, established by the company either singly or along with any other company। तो वही पुराना पॉइंट है कि भाई कंपनी खुद का या दूसरी कंपनी के साथ मिल करके कोई सेक्शन 8 कंपनी बना ले, या ट्रस्ट बना ले, या सोसाइटी बना ले, तो उसके थ्रू ये पैसा खर्च कर दे। अब बीच में कुछ पॉइंट और आगे, इनकम टैक्स एक्ट के कुछ सेक्शन के अंदर आप इसको एग्जम्पशन की बात इन्होंने लिख दी, जो एग्जम्प्टेड हो अंडर सब क्लॉजेस 4, 5 एंड 6 एंड 6 ऑफ क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन 10 के थ्रू, या रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A और अप्रूव्ड हो अंडर 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये 80G के जो अपने को होते हैं ना डोनेशन वगैरह के जो एग्जम्पशन मिलते हैं, वो साथ में इसके अंदर अप्रूव होने चाहिए। वो एक बात इन्होंने जोड़ दी है, बाकी आपका पॉइंट जो है वो सेम टू सेम है। सेम उसी तरह से एक और चीज बोली, कंपनी एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8, सेम ऊपर वाली बात, या कोई भी ट्रस्ट या सोसाइटी से, लेकिन इस बार ये एस्टैब्लिश होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। ये पहले भी था, अब भी है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं हुआ। तो खुद का सेक्शन 8 कंपनी खोल लो, ट्रस्ट खोल लो, या सोसाइटी बना करके सीएसआर पे पैसा लगाओ, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी बना हुआ है तो उसके थ्रू पैसा खर्च कर दो भाई, या कोई भी ऐसी अदर एंटिटी जिसको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली ने बना रखा उसके थ्रू पैसा खर्च कर दो। अब यहां सी पॉइंट में जो एंटिटी वर्ड आया उसका मीनिंग यहां पे दे दिया। पॉइंट सी में एंटिटी का मतलब होगा एनी स्टैट्यूटरी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूटेड होगी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर टू अंडरटेक एक्टिविटी कवर्ड इन शेड्यूल 7। तो शेड्यूल 7 के अंदर जो आइटम्स अपने को दे रखे थे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई अथॉरिटी बना रखी है, जैसे मान लो कोई टूरिज्म वाली चीज हो गई, या जैसे स्वच्छ गंगा मिशन के लिए अलग से मान लीजिए कोई वो अपना बना रखा है, उन्होंने एक मिनिस्ट्री भी बना रखी है अपनी, कौन सी जल शक्ति मंत्रालय, और उसके अंदर कोई अलग से कोई अथॉरिटी उन्होंने बना दी है, मान लो कि भाई ये अथॉरिटी जो है वो स्वच्छ गंगा में काम करेगी, उसके लिए काम करेगी, और उसके अंदर उसके थ्रू अगर अपन पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो अलाउ रहेगा। तो ये उस एंटिटी का मतलब हो गया, आपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। डी पॉइंट अपना वही है बच्चे लोगों, पिछले 3 साल का जिसका बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा, जो इन तीनों में कवर नहीं। फिर इससे वही कोई सेक्शन 8 कंपनी, लेकिन ना कंपनी ने खुद ने बनाई है, ना सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की है, या रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या सोसाइटी, एंड हैविंग एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 ईयर इन द सिमिलर एक्टिविटीज। वही प्रोविजन है जो पहले भी था, बस चेंज क्या है, बीच में ये सारे पॉइंट आगे बच्चे लोगों जो ऊपर थे वो सेम टू सेम इधर भी है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जहां पे उनको एग्जम्प्ट किया गया है वो सारे पॉइंट्स इन्होंने यहां पे लगा दिए, बाकी आपका पॉइंट सेम टू सेम रहा है। तो ये एक चेंज अपना और है जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। तो पैसा खर्च करने का तरीका अभी भी वही है, 3 ही ऑप्शन है आपके पास, सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या फिर सोसाइटी। अब ये चाहे आप खुद का बनाओ, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे पिछले 3 साल के गुड ट्रैक रिकॉर्ड वाला हो, 3 ऑप्शन। और चौथा कोई ऐसी एंटिटी जिसको स्टेट या सेंट्रल मतलब पार्लियामेंट ने जिसको ऑथराइज कर रखा है, बना रखा है ये पैसा खर्च करने के लिए सीएसआर वाला शेड्यूल 7 में,
उसके थ्रू भी आप ये पैसा खर्च कर सकते हैं। ये एक पॉइंट इन्होंने चेंज किया, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारे के सारे अमेंडमेंट बच्चे लोगों यहां आकर के हो जाएंगे कंप्लीट बराबर से। तो जो भी लोग अभी तैयारी में लग गए हैं, May 23 फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, या जो लोग वापस से रिपीट करने वाले हैं बच्चे लोगों, तो अपने अपने नोट्स के अंदर, बुक्स के अंदर फटाफट से मार्क कर लीजिएगा क्या क्या चेंजेस है, और इस वीडियो को अच्छे से पूरा सुन लीजिएगा, जहां जहां चेंजेस करने हैं वहां चेंजेस कर लीजिएगा और अपनी तैयारी करिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग। चलिए जी, तो ये सारी आज की बात थी। फिर आप लोगों से जल्दी ही मुलाकात होगी, ऐसी कई सारी चीजों को लेकर के मिलते हैं।